वार्ड नंबर 17 की गली की हालत। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर वार्ड नंबर 17 में, और ये सीओ कार्यालय को जाने वाली ये गली है, और कई डिपार्टमेंट इस गली में बने हुए हैं और कई लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये देखिए, ये गली की हालत है। ये बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, ये यूडीसी उनकी ओर से ये बनाए गए थे ये, लेकिन ये इस गली में कम से कम 4 से 5 ढक्कन टूट गए हैं, बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। और रात के समय में अगर कोई व्यक्ति यहाँ से निकलता है मोटरसाइकिल स्कूटर लेकर, तो उससे खतरा बना रहता है। कई बार कहा जा रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ गिरी है, मोटरसाइकिल गिरे हैं। ये पहला खड्डा मैं आपको बता दूं। दूसरा खड्डा मैं आपको अपने पीछे बता रहा हूँ, ये देखिए, ये दूसरा खड्डा, ये दूसरा खड्डा है। ये देखिए, ये दूसरा खड्डा है, और खड्डा भी कितना गहरा है। ये अगर मोटरसाइकिल का टायर या स्कूटर का टायर, स्कूटी का टायर अगर अंदर जाता है तो व्यक्ति गिरेंगे। महिला बच्चे भी गाड़ियाँ लेकर चलते हैं। लेकिन आज ये पूरे का पूरा जो मोहल्ला है, ये वार्ड नंबर 17 के जो लोग हैं, परेशानी होने के बाद ये फिर लोग सड़कों पे उतरते हैं। और मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये देखिए, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अपना नाम बताओ। हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार सर, मेरा नाम पीलू मोती पंडिता है। मैं वार्ड नंबर 17 की रहने वाली हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। काफ़ी दिनों से हमारे इस रोड पे, बड़ी मुश्किल से तो ये सीओ ऑफिस रोड बना हुआ है, लेकिन कुछ समय से हमारे इस रोड पे ना 3-4 खड्डे बने हुए हैं। लेकिन ये खड्डे किस डिपार्टमेंट के हैं? ये सिवरेजेस डिपार्टमेंट के हैं। पीछे पहले सिवरेजेस का भी इशू हो गया था, लेकिन वो तो सॉर्ट आउट करवा दिया था, लेकिन ये खड्डे भरने में नहीं आ रहे हैं। हमने हमारे माननीय एमएलए श्री पवन जी से भी बात कर रखी है, इवन कल डीसी सर से भी बात कर रखी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये खड्डे ऐसे बनाए हुए हैं कि कभी भी किसी वक्त भी अनहोनी हो सकती है। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 24/7 बिजिएस्ट रोड है ये। और हमारी सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है उधमपुर में। काम करके चले गए हैं, कंप्लेंट देंगे भी तो किसको? इवन कि मैं सबसे बड़ी बात, एक बात बोलूँगी कि मेरे पास पवन जी ने चीफ इंजीनियर से बात की थी, उनकी टीम विजिट करके गई हुई है। हमारे पास एक्शन सर का नंबर है, एक्शन है कोई अश्विनी खजूरिया जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन कॉल की कि हम बंदे भेज रहे हैं, उसके बाद उन्होंने नंबर मेरा ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। ना तो वो फ़ोन उठाते हैं, ना कोई रिस्पॉन्ड देते हैं। आप चाहें तो मेरी कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं कि रोज़ उनको 3-3 फ़ोन आते हैं कि वॉइस मेल पे मैसेज, एप्पल के फ़ोन रखे हैं, वॉइस मेल पे मैसेज डाल दो। लेकिन कि जो पब्लिक ग्रीवेंसेज है वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? इसी के रूम्स में बैठ के आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन काम तो ज़मीनी सतह पर हो ही नहीं रहा है। आप खुद देख सकते हैं, एनी टाइम आप सुबह 6 बजे से लोग चलना शुरू होते हैं, रात के 12 बजे तक। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग है चीफ एजुकेशन ऑफिस, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग ऑफिस, सीओ ऑफिस, लेबर कमिश्नर ऑफिस है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये रोड एक्सीडेंटल प्रोन हो गया है। और मैं सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि भाई ये रोड जितनी जल्दी हो सके, अदरवाइज हम इस सीओ ऑफिस रोड को बंद कर देंगे। हम चारों के चारों ऑफिस का वर्क पेन डाउन करवा देंगे, क्योंकि हम रास्ता नहीं देंगे इस रोड से। फिर देखिए, लोग काफ़ी परेशान हैं। और मैं फिर आपको ये बता दूं कि जिस डिपार्टमेंट ने ये बनाए गए थे, वो डिपार्टमेंट अब उधमपुर में है ही नहीं। लोग जाएं तो जाएं कहाँ पे? और ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। मेरे साथ और भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हो। रवि जी, आप पहले भी शायद आए थे जब काफ़ी बारिशें थी, तो पीछे जो खड्डे हैं वो बगैर बारिश के भी लीक करते रहते हैं। और जैसे मैडम ने कहा, जो 3-4 खड्डों की बात नहीं है, ये पूरा सीवरेज की बात है। मेरे घर के पीछे साथ में मंदिर है, मंदिर के पास जो खड्डा है उसमें क्या किया हुआ उन्होंने कि जो सीवरेज की पाइप और जो जनरल नाली है उसको क्रॉस किया हुआ है। अब जो पाइप है वो बिल्कुल नाली के साथ है, पानी सारा रुका हुआ है, और उसी पानी रुकने से दूसरा खड्डा जो है वो भर जाता है। जब खड्डा भर जाता है तो दिन को वो मंदिर नहीं जा सकते। अब बताएं तो किसको? पवन जी को बताओ, पवन के दूसरे को बताओ, डीसी को बताओ, सुनने वाला कोई है नहीं। हाँ, जहाँ हम क्या करते हैं, बकवास करते हैं, वो कहते हैं मैंने बोल दिया तो ख़त्म हो गया। अब उसका हल जो है, जो या तो पब्लिक इकट्ठे हो जाए, बिल्कुल रास्ता बंद कर दे, खड्डे जहाँ निकाल दें, गाड़ियाँ आगे ना जाएं, पब्लिक तंग होगी तो आएंगे जे। लेकिन जहाँ कोई सुनने के लिए, हाँ, जहाँ कमीशन होगी, जहाँ कोई पैसे वाली बात होगी तो सब आ जाते हैं। अब कितनी बार बोलना जी? कोई तीसरी चौथी बार हम बोल रहे हैं कि भाई ये खड्डे खराब हैं। जब मतलब उस वक्त की प्लानिंग ही कुछ नहीं हुई है कि कैसे कैसे पाइप डालनी है, किधर से जाना, कहाँ ब्लॉक है। जब कोई सिफारिश कराओ, अगर कोई बड़ा आदमी होगा सिफारिश कराएगा तो वो आते हैं, हमें पाइप शाइप डाली, साफ की और चले गए। तीसरे समय भर जाता है, किसको बोलेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट इसका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस डिपार्टमेंट को बोले
उसके इंजीनियर से यहाँ आए, वो देखेंगे इसको दोबारा इन्होंने करना है, काम क्या करना है इसको। ये सारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमारी ठीक होनी चाहिए। और मैंने कहा ना कि जो जैसे कुछ पाइपें ऐसी हैं जो पाइपें क्रॉस कर रही हैं, वो उसका हल चाहिए, जब वो पाइपें निकालें दूसरी पाइप पे डालें तो तभी हल होगा। अब ये जैसे कूड़ा भरा हुआ है, और जो ढक्कन के ये देखो आपने लगाया क्या है इसमें, क्या कहेंगे? मैं अश्विनी कुमार जहाँ का एक्स पंच हूँ। आज यहाँ पर मजबूरन मुझे जहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ा कि जहाँ जे सी ऑफिस जे रोड है, जहाँ पे सीवरेज के जो होल बने हुए हैं, ये 3-4 ये बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। तो जहाँ पे आए दिन रोज़ जो सुबह बच्चे जाते हैं जब स्कूल जाने के बाद रोज़ आए दिन की जहाँ पे कोई हादसा रोज़ होता रहता है। तो मैं डिमांड करता हूँ कि मेरी कल 2-4 दिन पहले जेई साहब से भी सीवरेज के उनसे ही बात हुई है, तो उन्होंने बोला 4-5 दिन में हो जाए, हमारे ठेकेदार बिजी हैं। तो अभी आज सुबह मेरी AW साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला कि ठेकेदार 2-4 दिन में ठीक कर लेगा। तो इसका कोई आज दिन तक कोई जहाँ पे कोई सुगार नहीं लिया जा रहा है। तो मैंने अभी हमारे पवन कुमार गुप्ता जी जो MLA हैं, मेरी उनसे भी अभी बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि जहाँ पे सीवरेज का उनके साथ आज ही बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अभी उनको डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन करता हूँ, तो ये आपका जो मसला हल हो जाएगा। हाँ देखिए, मैं आपको ये एक और चीज़ बता दूं कि ये देखिए ये नाली, ये गली तो बनाई गई है, देखिए कितनी चलती गली है ये, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट यहाँ पे बने हुए हैं। और इस नाली की हालत देखिए आप, ये गली बनी हुई है, ये हालत, लोग कहाँ से जाएंगे, गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि खड्डे जो बने हुए हैं, 4 से 5 खड्डे यहाँ पे बने हुए हैं, वो आए दिन कोई बड़ा हादसा जो आ रहा है, सारी PHE की पाइपें लीक हैं। जब भी नलका आता है तो उस वक्त ये ऐसे ही होता है। और हाँ, PHE वालों ने ये पाइप डाली थी, उसके बाद ये इन्होंने हाँ ये टाइलें वगैरह सारी उखाड़ी थी, उसके बाद कोई रिपेयर नहीं की। कई बार मैंने उनको AW को JE को, AW तो फ़ोन ही उठाता, JE को मैंने कहा कई बार, लेकिन जहाँ तक आने के लिए वो मतलब जहाँ तक आने की तकलीफ नहीं करते हैं वो। देखिए डिपार्टमेंट बना हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये PHE, जिस तरह से हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि PHE की डिपार्टमेंट की जो पाइपें पड़ी हैं वो भी लीकेज हैं, और सारा पानी निकल रहा है, सारा पानी जो निकल रहा है वो नालियों के अंदर, ये किस तरह से, और यही पानी फिर इन गलियों को भी नुकसान पहुंचाता है। टाइलें निकलती जाती हैं और फिर ये गलियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और पीछे तक मैं आपको फिर ये बता दूँ कि पानी दूसरी गली में भी जा रहा है। और इसी के चलते आज ये लोग सारे यहाँ पे जमा हुए हैं, और लोगों की एक ही मांग है, लोगों का एक ही कहना है कि जल्दी से जल्दी इसे ठीक किया जाए, नहीं तो इस रास्ते को बंद किया जाएगा। बंद का भी ऐलान किया गया है कि अगर ये जल्दी ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इसे ठीक नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव उधमपुर। एक मिनट भाई जी ने गल्ला सुननी होनी।